देश में विमान यात्रियों के लिए इंडिगो और सरकार ने एक नई आफत खड़ी कर दी है। हालात ये हो गए हैं कि सिर्फ 7 दिन के अंदर 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। 5 लाख से अधिक यात्रियों के सफर और 25 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी में अफरा तफरी है। यात्रियों के जरूरी काम छूट गए हैं। पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, शादी, कारोबार, इलाज तक के लिए लोग छटपटा रहे हैं। और इंडिगो क्या कर रहा है? सरकारी चाबुक के बावजूद टिकट के पैसे तो वापस कर रहा है, लेकिन हजारों यात्रियों का सामान उनके कब्जे में है। सरकार ने जवाब तलब किया है, जिसके लिए और 24 घंटे यानी आज शाम 6 बजे तक की मोहलत मांगी गई। तो आज भी देश के अलग अलग शहरों से इंडिगो के 400 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो ने यात्रियों को कह दिया है कि पहले फ्लाइट का पता लगा ले, तभी घर से निकलें। लेकिन जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और उनकी उड़ानें रद्द नहीं भी हुई हैं, वो भी कम मुसीबतों का सामना नहीं कर रहे हैं। तो इंडिगो के यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अहमदाबाद में आज जिन फ्लाइट्स को रद्द किया गया, उनके मुसाफिरों ने इंडिगो के विरोध में नारे लगाए। अचानक इंडिगो के काउंटर पर मुसाफिरों का हल्ला बोल हो गया। यात्रियों का आरोप है कि जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसका रिफंड नहीं मिल रहा है, और जो रीशेड्यूल हुई है उनमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स कैंसिल है। ऐसे में पैसेंजर किस तरह अपने घर या फिर गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे? इंडिगो क्राइसिस अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पैसेंजर्स की जो दिक्कतें हैं वो अभी भी यहाँ पे जो है बढ़ रही हैं। जो पैसेंजर्स हैं कुछ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो अपने रिफंड को लेकर और जो फ्लाइट रिशेड्यूल हो रही है उसको लेकर आए हैं। हमारे साथ पैसेंजर, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या दिक्कत आ रही है? अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से त्रिवेंद्रम का लिया हुआ था। 6 तारीख को जब मैं यहाँ एयरपोर्ट आया तो मुझे बोले यहाँ से हैदराबाद का फ्लाइट जा रहा है आपका, हैदराबाद से त्रिवेंद्रम का कैंसल है। अब हैदराबाद में मुझे कुछ काम नहीं था, मेरे को त्रिवेंद्रम ही जाना था, तो त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट नहीं था, इसलिए मैंने एक्सचेंज कराया टिकट। मुझे 8 तारीख का आज का टिकट दिया हुआ है। अब 8 तारीख का आज का यहाँ से हैदराबाद का कैंसल है और हैदराबाद से त्रिवेंद्रम रनिंग है। अब हैदराबाद के लिए मैं मांग रहा हूँ, क्या देते हैं क्या नहीं, काउंटर में जाके पता चलेगा। आपको कोई मैसेज किया गया था, पहले इत्तला किया गया था? नहीं, वो कैंसिल का मैसेज छोड़ दिया बस, और कुछ नहीं। आपका नाम क्या और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम ब्रिजेश उपाध्याय है। मैं मोड़ासा से आया हूँ। मेरे को जाना राजा मुंदरी है। मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है हैदराबाद। जब मैं घर से निकला हूँ, घर से यहाँ अहमदाबाद तक आया 120 किलोमीटर, अभी तक कोई ना मेल है ना मैसेज है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल है, या अभी उनको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। हाँ, आज का फ्लाइट है, कैंसिल है, यहाँ आने पर पता चला हमको। अब बोलते हैं आज का फ्लाइट नहीं है, कल का फ्लाइट है, तो एक दिन इतना पूरा वेस्ट जाएगा ना हमारा। ये कोई रिस्पॉन्स लेते नहीं है लोग, उनको मालूम भी नहीं क्या हो रहा है। यहाँ बैठे तो मालूम, लोगों को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। वहीं इंडिगो ने यात्रियों के बैग लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में यात्रियों के डिपार्चर और अराइवल में बैग इकट्ठा हो गए हैं। हर एक बैग की पहचान कर मुसाफिरों के घर तक पहुंचाने की तैयारी है। इंडिगो ने थर्ड पार्टी आउटसोर्स की है ताकि हर यात्री का बैग उसके घर पहुंचाया जा सके। बैगेज पर लगे टैग के जरिए यात्रियों की पहचान कर उन्हें फोन कॉल भी किया जा रहा है और उनके घर एड्रेस पर इंडिगो बैग भिजवा रहा है। जहां बैठा हूं, ये बैठ के दिखाने वाली चीज नहीं है। दरअसल ये वो तस्वीर अब आप देख रहे हैं जो इस एक दशक में भारतीय एविएशन सेक्टर में आई त्रासदी की जीती जागती जीवंत तस्वीरें हैं। ये टर्मिनल 1 का अराइवल एरिया। आप इस इलाके से जब फ्लाइट लेकर के बाहर निकलते हो, आप यहां से एग्जिट लेने हुए, ये यात्रियों का सामान है। ये 10, 20, 50, 100, सैकड़ों नहीं, हजारों में है। दिल्ली से लेकर के पिछले 3-4 दिनों में हमने जो त्रासदी देखी है अलग अलग सेक्टर के मुसाफिरों की, जिन्होंने सामान चेक इन किया, आप चले गए कि फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, सामान आपका पहुंच गया असेंबली लाइन पर, वहां से फ्लाइट में जाएगा, पता चला फ्लाइट रद्द हो गई है। सामान वापस कैसे, वो एक जटिल प्रक्रिया है। ये हजारों सामान दिल्ली से अलग अलग जगह जाने वाली फ्लाइटों की हैं, जो अब अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बांटी गई, और इसीलिए अब 600 करोड़ रुपए अब तक तो बकाया जो राशि है वो वापस की है। लेकिन सामान कैसे लौटाएं? सामान किसी का आप देखिए, कोई शादी में जा रहा था, अपनी जरूरत की चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए जा रहा था, इंटरव्यू, उसके लेटर, उसकी चिट्ठियां, उसके सर्टिफिकेट उसमें हैं, न जाने कितनी जरूरी चीजें होती है जो हम अपनी जर्नी में ले जाते हैं। अब एक एक जगह पर जा करके यात्रियों को उनके बैगेज टैग को, जो बोर्डिंग पास पर होता है, उससे मिलान करना है, सामान पर जो टैग है उसे मिलान करना है, स्कैन करके ये भी सुनिश्चित करना है कि उनको मिल जाए। सोशल मीडिया पर लोग आउटरीच करे, भाई आपने पैसा दिया नहीं दिया, कम से कम सामान तो
लौटा दो। ये देखिए, अगर मैं पैन करके जरा सा कैमरा खोलूंगा, अंदाजा इसको देख के ही पता चलता है कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। और यहाँ तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें दिख गई। आप सोचिए कि दूसरे शहरों में आखिर ये स्थिति क्या रहेगी। जैसे ही कैमरा 180 डिग्री में घूमेगा, पता चलता है कि कितने भयावह हैं। एक एक काबिन कर्मचारियों पर बात आई कि वो जाएंगे, एक एक मुसाफिर जाएगा, उसका वेरिफिकेशन करना कि दिल्ली से जम्मू में अगर 150 यात्री जा रहे थे, 150 यात्रियों के साथ अगर 125 भी बैग है, उन 125 बैग को मैनुअली मैच करके बैगेज टैग के साथ फिर उसे लौटाना, ये कितनी जटिल प्रक्रिया है। इंडिगो ने कहा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, आज भी 100 फ्लाइट रद्द हुई हैं। अब अगर इस प्रक्रिया में या सामान्य स्थिति आने में भी 2 से 3 दिन लगेगा, तो आप समझ रहे हैं कि ये सामान कितनी जल्दी लौटाया जाएगा। इनको लौटाने में तो लगता ही नहीं कि 48 से 72 घंटे से कम का समय लगेगा। अब एक एक करके जा रहे हैं। यहाँ पर जो इंडिगो के कर्मचारी, उनकी संख्या भी बेहद कम है। इस संख्या बल के हिसाब से इतना सामान लौटाने में 3 से 4 दिन का समय कम से कम लगा। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब ये हिस्सा दरअसल कैमरे में जहां से हम खड़े हैं थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ज्यादा होगा। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के अराइवल के उस एरिया की, जहां पर इस सबसे बड़ी त्रासदी की ज्वलंत तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इंडिगो ने हमारी जेब से हजारों रुपए लिए, हमने यात्रा की गारंटी दी और उसके बाद भी मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ तरना और अब बैगेज का इंतजार।